ये है इस्तांबुल, तुर्की का दिलदार शहर, खूबसूरत मसाजिद का शहर, बाज़ारात का शहर, तारीख़ी इमारात का शहर, जिसकी फ़िज़ा जैस्मीन की खुशबू से मुअत्तर है और जिसकी गलियां और बाज़ार अहद गुज़िश्ता की दिलफ़रेब दास्तानें सुनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सब देखने वालों को नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। वॉकिंग टेल्स की इस नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम मौजूद हैं इस्तांबुल के अलमदार स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट या शारा शुरू होती है उस चौक से जिसकी एक साइड पे आया सूफिया है और दूसरी जानिब खुर्रम सुल्तान के बनाए गए हमाम। आया सोफिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये इमारत किसी ज़माने में चर्च या कलीसा हुआ करती थी। फिर मुसलमानों के दौर में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। उसके बाद पहली जंग अज़ीम में तुर्की की शिकस्त के बाद इसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया और अब मौजूदा दौर में उर्दगान की हुकूमत ने इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ जो हमाम है ये खुर्रम सुल्तान के अहद में बनवाए गए थे। जी हाँ, खुर्रम सुल्तान वही औरत थी जो ओस्टोमन एम्पायर के मशहूर बादशाह सुलेमान दी मैग्निफिसेंट की बड़ी लाडली बीवी थी और ओटोमन दौर की एक इंतहाई बासर औरत कहा जाता है इसको, खुर्रम सुल्तान को भी। तो चलते चलते अब आपको यहाँ के बारे में कुछ और भी फन फैक्ट्स बताते चलते हैं। बहरहाल हम यहाँ से जाएंगे सिरके जे मरमराए के एम एक होटल तक जहाँ पे मेरा क़याम है और देखते हैं कि यहाँ की जो आम गलियाँ और शाहराहें हैं उस पे ज़िंदगी किस तौर पे रवां दवां है। हमारे पास से ट्राम गुज़र रही है और इस ट्राम को देख के अगाथा क्रिस्टी का एक मशहूर नावल मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस ज़हन में आ रहा है। ये नावल जिस पे बाद में एक मूवी भी बनाई गई थी और मेरा ख्याल है वो मूवी और आपको नेटफ्लिक्स पर मिल भी जाएगी। इस नावल के बारे में कहा जाता है कि अगाथा क्रिस्टी ने ये नावल इस्तांबुल के होटल पैरा पैलेस में बैठ के लिखा था और उस ज़माने में 1883 से 1977 के ज़माने में ओरिएंट एक्सप्रेस एक लग्जरी ट्रेन हुआ करती थी जो कि पेरिस से इस्तांबुल तक जिसका रूट था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये नावल भी जिस नावल पे मूवी बनाई गई थी वो नावल अगाथा क्रिस्टी ने यहाँ पे ही इस्तांबुल में बैठ के लिखा था। सड़क के बाएं जानिब जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये ज़ैनब सुल्तान जामे है या जिसको आप ज़ैनब सुल्तान मस्जिद भी कह सकते हैं और ये 1769 में ज़ैनब सुल्तान ने बनवाई थी और इसी मस्जिद के अहाते में अलमदार मुस्तफ़ा पाशा की कब्र भी है और इस मस्जिद की बैक साइड पर किसी ज़माने में मकतब हुआ करता था जिसे आप मदरसा कह सकते हैं, लेकिन अब वो मकतब या मदरसा जो बंद हो चुका है। कुछ आगे चलें तो इसी जामे के आखिर में आपको छोटे छोटे गुंबद की जो इमारत नज़र आ रही है ये हमदिया चश्मा है इस तरह का, या इसे आप सबील भी कह सकते हैं। ये चश्मा या सबील ज़ैनब सुल्तान ने इस तरह के 4 चश्मे यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें से एक ये है और बाकी जो है वो आपको मुख्तलिफ जगह पे नज़र आएंगे यहाँ पे। आगे चलते जाएं तो राइट साइड पे ये गुलहान पार्क है जो कि काफ़ी वसी और ईज़ पार्क है। ओटोमन दौर का ही बना हुआ ये पार्क है और इस पार्क के बैक साइड पे तोपकापी पैलेस है, या आप ये कह सकते हैं कि तोपकापी पैलेस की बैक साइड पे ये पार्क बना हुआ है जिसे गुलहान पार्क कहा जाता है। और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा काफ़ी वसी और ईज़ पार्क है।
ये जो सामने इमारत नज़र आ रही है इसे इलाए पवेलियन कहा जाता है और ये भी ऑटोमन दौर की बनी हुई इमारत है। उस ज़माने में वक्त का खलीफा यहाँ पे बैठ के यहाँ से आर्मी की परेड का मुआयना किया करता था, क्योंकि उस ज़माने में इसी शाहराह से, जिसे अलमदार स्ट्रीट कहा जाता है, इसी शाहराह से फौजी परेड गुजरा करती थी और इस इमारत से वो परेड का जायज़ा लिया करते थे। अब इस इमारत को लाइब्रेरी में बदल दिया गया है और इस इमारत का जो एक हिस्सा है वो गुलहान पार्क में ही खुलता है। वैसे तो नीदरलैंड को यूरोप का ट्यूलिप कैपिटल कहा जाता है, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि नीदरलैंड को और यूरोप को पहला ट्यूलिप इसी शहर इस्तांबुल से भेजा गया था। यहाँ पे भी गुले लाला या ट्यूलिप के फूल बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं और हर अप्रैल में इस्तांबुल में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, जो कि बेसिकली बहार के मौसम के आगाज़ का एक पैगाम है। ये जो सामने आपको ट्राम स्टेशन नज़र आ रहा है, ये गुलहान पार्क का ट्राम स्टेशन है और ओवरऑल ये स्ट्रीट काफ़ी बिजी स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है ना कि ये अभी सुबह का टाइम है, तो उस तरह लोग इतने ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं, इतना रश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो ज़रा दिन गुजरता जाएगा तो फिर यहाँ की रौनक और चहल पहल भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप लोग इस्तांबुल विज़िट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये कमेंट करूँगा कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी जो बुकिंग है वो फ़तेह या फ़ातेह के डिस्ट्रिक्ट में करें, क्योंकि ज़्यादातर जो काबिल दीद अमारात और तारीख़ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसी एरिया में मौजूद हैं। एक तो ये है कि इस एरिया में आपको होटल्स आपको काफ़ी मुनासिब प्राइस पे मिल जाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पे जितनी देखने वाली चीज़ें हैं वो सब ही तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। अगर आप यहाँ पे कोई होटल बुक करते हैं तो आपको इजीली आप यहाँ से बाई वॉक जा सकते हैं सुल्तान अहमद मस्जिद तक, आया सोफिया, हूरम सुल्तान के हमाम, ग्रैंड बाज़ार जो स्पाइस बाज़ार है वहाँ पे, और इसके अलावा अक्सराय इस्तांबुल, तोपकापी पैलेस और साथ साथ उसकी बैक साइड पे गुलहान पार्क। तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक ये चीज़ है कि बेस्ट टाइम कौन सा है यहाँ पे आने का, तो वो तो डेफिनेटली स्प्रिंग में, मार्च अप्रैल मई, या समर भी। समर किसी हद तक थोड़ा दर्जा ज़्यादा होता है, लेकिन दैट्स क्वाइट बियरेबल। और उसके अलावा जो है वो आप सितंबर अक्टूबर तक भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे आएँ तो ये इलाका जो फ़ातेह का इलाका है, ये यहाँ पे स्टे करने के लिए बेस्ट है। और इसके एक साइड पे ही जो है वो मरमराए का सी है, जहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं, बोट भी ले सकते हैं। सो इट्स क्वाइट नाइस।
और यहाँ से ये जो अब रास्ता जा रहा है, अगर आप सीधे जाएं तो ये रास्ता सीधा सेके मरमराए का जो ट्रेन स्टेशन है उसकी एंट्रेंस में दाखिल होगा। तो ओवरऑल इट्स नाइस प्लेस टू विज़िट, तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।